हेलो एस्पिरेंट्स एंड पेरेंट्स। आज का जो वीडियो है ये पेरेंट्स और उनके जो बच्चे हैं स्टूडेंट दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपका जो एग्जाम कल है उसमें क्या डूज एंड डोंट है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, किस तरह से एग्जाम अटेम्प्ट करना है और ऐसी दूसरी सारी चीजों पर आज बात करेंगे। कह सकते हैं कि पेरेंट्स से जुड़ी भी स्टूडेंट से जुड़ी भी बताएंगे आपको और भी चीजें। तो सबसे पहले तो आपको पाथ मेडिकल काउंसलिंग में हम वेलकम करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा हमारा वो ये है, इंपॉर्टेंट गाइडलाइन। सबसे पहले ये है कि आप जब सेंटर जाएं तो सेंटर कम से कम आपको अगर दूसरे सिटी में है तो एक दिन पहले वहां पे आपको पहुंचना है। एक दिन पहले इसलिए पहुंचना है कि ताकि आप जाके वो सेंटर देख सके कि कहाँ पर है, कितना दूर है जहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं, वहां का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, वहां का ट्रैफिक क्या है, कितने देर पहले आपको निकलना पड़ेगा। तो एक दिन पहले तो अपना सेंटर आप पहुंच जाइए। अगर आप दूसरे सिटी में अपनी ही सिटी में तो एक दिन पहले जाके सेंटर देख के आ जाए। दूसरी चीज ये भी रहेगी कि जब भी सेंटर जाए एग्जाम के दिन, यानी कल 4 मई को 2 से 5 आपका एग्जाम है, कम से कम 1 घंटा पहले आपको सेंटर के गेट में पहुंचना है। लास्ट मिनट रश नहीं करना है कि जल्दी जल्दी में अपन जा रहे हैं। हार्ट बीट खुद की भी बढ़ गई है, पेरेंट की और बच्चे की भी बढ़ रही है। जितना ज्यादा बच्चा पैनिक होगा उतना ज्यादा उसके मिस्टेक्स होंगे, साल भर की मेहनत में असर पड़ सकता है। पहले से सेंटर जाएं, जल्दी उठें, नहाए धोएं, लाइट नाश्ता करें, आपको जो अच्छी लगती है वो खाएं, रिलैक्स रहें, आप एग्जाम अच्छा ही जाएगा, आप ही का अच्छा जाएगा, इस तरह से सोचते हुए आगे बढ़ें। दूसरी चीज ये है कि जो आपके बच्चे हैं पेरेंट्स, आपके लिए ये है कि आप उन्हें जो है कंपेयर ना करें एग्जाम के पहले। ये ना कहें कि शर्मा जी का बेटे का तो इतना नंबर आया था लास्ट ईयर, उसको तो ये कॉलेज मिल गया। आपका बच्चा अलग है, हर बच्चा अलग होता है, उसकी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, उसकी अपनी कैपेसिटीज होती हैं, और नीट ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता। अपने बच्चों को कंपेयर ना करें, इसका असर उनके दिमाग में बहुत ही नेगेटिव पड़ता है। आगे जाके वो आपसे फिर इस बारे में फिर उनके दिल में एक बुरी चीज भी आ जाती है। अपने पेरेंट्स उनको बिल्कुल डीमोटिवेट ना करे, उन्हें कंपेयर ना करे किसी से। आपका बच्चा बेस्ट है, आप भी ये मानिए। और जब एग्जाम का दिन रहे यानी कल 4 मई को, तो अपने बच्चे से प्यार करें, मोहब्बत करें और उसे कहें कि बच्चा आप ही का एग्जाम अच्छा जाएगा और हम आपके साथ हैं। आप अच्छे से एग्जाम दो, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। एग्जाम में क्या चीज आपको नहीं ले जाना है, आपको किसी तरह के पेंसिल, स्केल, पेन, रबड़ यानी आपका ज्योमेट्री बॉक्स है वो नहीं ले जाना है। क्यों? क्योंकि एनटीए आपको खुद वहां पे पेन प्रोवाइड करता है आपके एग्जाम सेंटर में। उसके साथ साथ क्या ले जाना है वो आपको आगे बताएंगे वीडियो में। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो नहीं ले गए तो फिर एग्जाम से भी रोका जा सकता है। इसको भी ध्यान रखिए कि एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, क्योंकि नीट में तो बहुत ही कम टाइम होता है, सिर्फ 3 घंटे होते हैं, 180 क्वेश्चन होते हैं। ये तो स्पीड और एक्यूरेसी का एग्जाम है, सब कुछ आता भी है। अगर हम लेट हो गए तो पेपर छूट जाएगा, और पेपर छूट गया तो पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कॉलेज नहीं मिलेगा। तो कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, सबको ये स्ट्रेटेजी आमतौर पर नोन है, मैं रिपीट कर देता हूं। आपको पूरा टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर सब्जेक्ट के हिसाब से, राउंड के हिसाब से पेपर देने हैं। सबसे पहले टाइम कैसा रहेगा, बायोलॉजी का जो टाइम रहेगा आपका वो रहेगा 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं, 30 से 35 मिनट में बायोलॉजी का पेपर करना है। सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है। बायोलॉजी सिर्फ याद अच्छे से आपने पढ़ी है, सिर्फ उसमें जो है टिक लगाना है। बायोलॉजी सब बहुत जल्दी हो जाती है, इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है। उसके बाद 40 से 45 मिनट में आपको केमिस्ट्री करना है। केमिस्ट्री भी बायोलॉजी की तरह है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में थोड़ा सा जो है टाइम लगता है। बचा हुआ टाइम आपको देना है 1.5 घंटे फिजिक्स में, क्योंकि जो बायो वाले स्टूडेंट होते हैं उनके फिजिक्स में टाइम लगता है। फिजिक्स के लिए टाइम आपको बचा के रखना है। 30 से 35 मिनट बायोलॉजी, 40 से 45 मिनट केमिस्ट्री, 1.5 आवर फॉर फिजिक्स। उसके बाद भी आपका 10 से 20 मिनट बचेगा। और ये जो मिनट बच रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही जो टाइम है 3 घंटे में आपके इन्विजिलेटर्स आते हैं, 3 से 4 बार आते हैं। एक बार वो अंगूठा लगा देते हम इम्प्रेशन, एक बार आपसे ही कहते हैं अपनी फोटो पोस्ट करो, फिर आपसे जो है साइन वाइन सब कराते हैं। टाइम काफी वो भी ले जा लेते हैं। टाइम आपके पास बचता है तो आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि आपको राउंड्स में पेपर करने हैं, राउंड 1 और राउंड 2। राउंड 1 सबसे इजी क्वेश्चंस करने हैं। आपके पास पेपर आया, आपको पैनिक नहीं करना है कि पेपर के कुछ क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आए, आपको लग रहा है टफ है, हो सकता है आपको आते हो, लेकिन पेपर देखते ही कई बार ब्लैंक आउट हो जाता है।
थोड़ी देर बाद रिकॉल हो जाते हैं। आपको पैनिक नहीं करना है, पैनिक करेंगे मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या करना है, राउंड 1 में सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करने सभी सब्जेक्ट के, बायो के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के। राउंड 2 में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बचे थे वो हमको अटेम्प्ट करने हैं। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो बचा हुआ टाइम रिवीजन के काम आएगा। और दूसरी चीजों को आपने राउंड 1 में जो क्वेश्चन डिफिकल्ट के लिए छोड़े थे, तो डिफिकल्ट में कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, वहां पे आप टाइम लगाएंगे, वो बचा हुआ टाइम बड़ा काम कर रहता है। उसके साथ साथ कुछ चीजें ये भी ध्यान रखिए, क्या क्या आइटम्स आपको ले जाने जो बिल्कुल मस्ट है, बहुत जरूरी है। 5 चीजें बताऊंगा। पहली ये कि अपना एडमिट कार्ड तो रखना ही है, और एडमिट कार्ड में पहले से फिल करके रखिए, जो पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी, पोस्ट कार्ड साइज फोटो चिपकानी, जहां जहां साइन करवाने करने, एडमिट कार्ड बिल्कुल फिल करके रखिए। दूसरा ये कि अपनी 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटोज भी रखनी है, इन्विजिलेटर को देनी पड़ती है एग्जाम सेंटर में। तीसरा ये एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी रख लीजिए। चौथा ये कि अपनी आईडी रख लीजिए, जो भी आपने डाली एग्जाम के फॉर्म में। बेस्ट रहता है आधार कार्ड। आधार कार्ड अगर गुम भी जा रहा है, तुरंत नंबर से वो निकल जाता है ऑन द स्पॉट। तो आपने जो भी डाला है वो डालिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आपने फिल करी है, ठीक है। और एक और चीज फिर क्या करना है, आप हमें बताएं कमेंट करके कि अलीगढ़ में आपके सेंटर कहां पर है। हम पर्सनली आपके सेंटर विजिट करने की कोशिश करेंगे। पाथ मेडिकल काउंसलिंग की टीम आएगी, एग्जाम के पहले एग्जाम के बाद भी आपसे मिलने की कोशिश करेगी, एनालाइज करेगी पेपर, किस रैंक क्या मार्क्स आपके हो सकते हैं आपके स्टेट के हिसाब से। तो डू कमेंट और बताएं हमें कि आपका सेंटर अलीगढ़ में कहां है। इस तरह की और भी कोई क्यूरीज है, कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर है, आपको दिखेगा अभी, वहां पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो भी लगता है आप हमसे पूछ सकते हैं। And this is Khalid Salafi signing out from Pathway Medical Counseling. All the best for your exam.